रात का सन्नाटा, दूर कहीं ढोल मंजीरे की गूंज, धुंधली लाल रोशनी में जलती चिताएं। कैमरा धीरे धीरे एक राख से लिपटे साधु पर झूम करता है। हाथ में मानव खोपड़ी, आंखें बंद, होठों पर धीमा मंत्र। पीछे गहराई से उठती है एक रहस्यमय ध्वनि, जैसे किसी दूसरे लोक का आह्वान। स्मशान की राख, मुर्दों की खोपड़ी और वो आंखें जो जीवन और मृत्यु को एक ही नजर से देखती हैं। ये हैं अघोरी साधु, वो साधक जो समाज की हर सीमा तोड़कर शिव की सबसे उग्र साधना करते हैं। आज शैडो इंडियन टीवी लेकर आया है अघोरी, मृत्यु के बीच जीवन की खोज। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की सोच को हिला देगी। नमः शिवाय। ओम नमः। अघोरी कौन है? संस्कृत में अघोर का अर्थ होता है जो भयंकर न हो, लेकिन समाज इन्हें भयावह मानता है। अघोरी शिव के उस रूप की उपासना करते हैं जिसे दुनिया डरती है। भैरव, काल भैरव, उग्र शिव। वे न ब्रह्मचारी होते हैं न संयमी, उनके लिए हर चीज शिव स्वरूप है। राख, शव, रक्त, हड्डी, यहाँ तक कि मल, सब पवित्र है। क्योंकि जहाँ दुनिया अच्छा और बुरा देखती है, वहाँ अघोरी सिर्फ शिव देखते हैं। एक तांत्रिक विद्वान के शब्दों में अघोरी का लक्ष्य है द्वैत का नाश। जहाँ हम पवित्र और अपवित्र देखते हैं, वहाँ अघोरी केवल एकता देखते हैं, शिव। शव, भक्षण और मैथुन साधना, पागलपन या परम साधना। कई लोग पूछते हैं अघोरी शव क्यों खाते हैं? उत्तर साधारण है, ये मृत्यु से पार पाने की साधना है। शिव स्वयं श्मशान में रहे और अघोरी वही मार्ग अपनाते हैं। वे मानते हैं जो शव खा सके वह मृत्यु के भय को जीत सकता है। और फिर आता है सबसे रहस्यमय पक्ष, मैथुन साधना। ये कोई भोग नहीं बल्कि योग है। ये शिव शक्ति के संयोग की साधना है, जब मन पूर्णतः शिव में लीन हो जाए। इस अवस्था में शरीर का सुख नहीं, आत्मा की मुक्ति ही लक्ष्य होता है। अघोरी कहते हैं रक्त पवित्र है क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। शिव वही है जो मृत्यु में भी जीवन देखे। अघोरी बनने की यात्रा, 12 साल की अग्नि परीक्षा। अघोरी बनना सिर्फ साधना नहीं, पुनर्जन्म है। पहला कदम, जीते जी अपना श्राद्ध, परिवार, नाम, पहचान सब त्याग देना। फिर गुरु की खोज। यदि मानव गुरु न मिले तो स्वयं काल भैरव गुरु बनते हैं। गुप्त मंत्र की दीक्षा होती है और फिर 12 वर्षों की साधना। हर रात श्मशान, हर मंत्र जप में एक परीक्षा। जो इस मार्ग पर टिक गया वही सच्चा अघोरी कहलाता है। असली अघोरी बनाम नकली साधु। आजकल सड़कों पर राख मलकर कई लोग खुद को अघोरी कहते हैं, लेकिन असली अघोरी कभी दिखावा नहीं करता। वो पैसे नहीं मांगता, वो सिद्धियां लोक कल्याण के लिए रखता है। वो क्रोध में भले प्रचंड हो, पर भीतर से करुणा से भरा होता है। बाबा कीनाराम अघोरी परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है वे 150 वर्ष जिए और हिंगलाज माता से खोपड़ी प्राप्त की। उनका क्रीमन कुंड आश्रम आज भी वाराणसी में सक्रिय है। महिला अघोरी, छिपी हुई शक्ति। हाँ, महिलाएं भी अघोरी बनती हैं। वे भी राख मलती हैं, शव साधना करती हैं और शक्ति जागृति के मार्ग पर चलती हैं। कामाख्या और तारापीठ जैसी जगहों पर कई महिला अघोरी गुप्त साधना करती हैं, जो दुनिया से दूर लेकिन शिव के सबसे करीब होती है। उनमें से एक ने कहा, शिव और शक्ति एक हैं, मैं शक्ति हूँ, मैं ही शिव हूँ। अघोरी और नागा साधु, अंतर समझिए, दोनों शिव के भक्त हैं पर राह अलग है। अघोरी श्मशान में रहते हैं, नागा गुफाओं में। अघोरी शव साधना करते हैं, नागा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अघोरी भय को मिटाते हैं, नागा धर्म की रक्षा करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक, शिव में लय। अघोरी की सिद्धियां कहा जाता है, साधना के चरम पर अघोरी 6 सिद्धियां प्राप्त करता है। इच्छा सिद्धि, याच सिद्धि, श्रवण सिद्धि, शक्ति सिद्धि, त्रिकाल दर्शन और स्वामित्व सिद्धि। इन सिद्धियों का प्रयोग वे किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और लोक कल्याण के लिए करते हैं। अघोरी की मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति है। अघोरी की मृत्यु भी साधना का हिस्सा है। कोई समाधि में दफनाया जाता है, कोई गंगा में प्रवाहित होता है और कुछ को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, बिना अस्थि विसर्जन के, क्योंकि वे पहले ही मुक्त हो चुके होते हैं। उनका जीवन और मृत्यु दोनों एक ही व्रत है, शिवत्व प्राप्ति का। अघोरी हमें सिखाते हैं डर से परे जीना ही सच्चा जीवन है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक परिवर्तन है। जहां भय खत्म होता है वहीं से आरंभ होता है अघोर। कमेंट करें। 1, क्या आप कभी किसी अघोरी से मिले हैं? दूसरी, अगली डॉक्यूमेंट्री किस पर बननी चाहिए? नागा साधु, तांत्रिक या भूत प्रेत की दुनिया? सब्सक्राइब करें शैडो इंडियन टीवी, एक नई रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री के लिए। जय भैरव।
जय शिव शक्ति।